10th क्लास के बच्चे, पोइम नंबर 2 है फायर एंड आइस। और ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है, छोटी पोइम है, समझने में आसान है, ध्यान दें। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग की वजह से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आइस यानी बर्फ़ की वजह से होगा। यहाँ कवि ने सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है जो आगे स्पष्ट होगा। कवि कहता है फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, किससे होगा पता नहीं, लेकिन मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, चखा है। डिजायर माने इच्छा, इच्छा को चखा है मतलब इच्छा को देखा है, परखा है, समझा है समाज में। डिजायर कितनी ज़्यादा है लोगों में, इस बात को मैंने ऑब्जर्व किया है। डिजायर मैंने इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा। संसार में हर व्यक्ति में बहुत सारी इच्छाएं हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं उन लोगों के साथ हूँ, मेरा मत उन लोगों के साथ है जो लोग ये कहते हैं कि फायर से ही, आग से ही संसार का अंत होगा। कवि का मेरी समझ से जो कहने का अर्थ है, कवि ने डिजायर को रखा है फायर के साथ। जैसे फायर में विनाश करने की ताकत होती है, जिस प्रकार से फायर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बड़ा होती जाती है, एक बार आग लग जाए तो, इसी प्रकार से इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो मेरे अपने ऑब्जर्वेशन से, मेरे अपने हिसाब से फायर को डिजायर के साथ रखा है कवि ने। और कवि कहता है कि संसार में इतनी ज़्यादा डिजायर है, इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं जो फायर के समकक्ष हैं। तो कवि उन लोगों के विचार से सहमत है जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। दूसरे स्टेंजा में, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि संसार का अंत 2 बार होना हो तो, पहली बार तो कवि ने मान लिया कि आग से होगा, डिजायर से होगा, और दूसरी बार अंत होना हो तो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं समझता हूँ या मैंने जाना है कि दुनिया में प्रचुर मात्रा में हेट है। एनफ ऑफ हेट, बहुत मात्रा में हेट है, घृणा है लोगों में, दुनिया में घृणा फैली हुई है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, इसके मुताबिक तो संसार के विनाश के लिए आइस भी काफ़ी है। एंड वुड स्यूफिस, और पर्याप्त रहेगी। स्यूफिस माने पर्याप्त। फिर कवि का जो संकेत है वो आइस को उसने हेट से जोड़ा है। जो हेट जो है ठंडी ठंडी अंदर अंदर धीरे धीरे पनपती है और विनाश कर देती है इंसान का, मानव समाज का, मानवता का। तो इसी प्रकार से हेट के समकक्ष रखते हुए आइस को कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये मत है कि संसार का अगर दोबारा विनाश होना हो, 2 बार विनाश होना हो, तो आइस भी संसार के विनाश के लिए काफ़ी है। दोनों स्टेंजाओं का जो अर्थ है या कविता का सेंस है, कविताओं को पढ़ने के बाद सेंस निकालना बड़ा अलग अलग तरह का मामला होता है। पाठक के, रीडर के ऊपर है, पढ़ने वाले के ऊपर है कि वो किस प्रकार से उसका सेंस ले, लिखने वाले ने लिख दिया है। तो मेरे अपने हिसाब से कवि ये कहना चाहता है कि समाज में, दुनिया में, संसार में डिजायर और हेट इतनी ज़्यादा है कि दोनों ही संसार के विनाश के लिए पर्याप्त है। ज़्यादा डिजायर करने से, ज़्यादा इच्छाएं पालने से इंसान का, समाज का, दुनिया का विनाश होता है, और हेट भी दुनिया और इंसान के विनाश के लिए पर्याप्त है। तो कवि ये इशारा करना चाहता है कि अगर हमें संसार को विनाश से बचाना है तो डिजायरों को कम करना है और अपने अंदर हेट को नहीं पनपने देना है। आप जानते हैं जब पोइम पढ़ते हैं तो उसके बाद उसके स्टेंजा कॉम्प्रेंशन होते हैं। वीडियो को रोक रोक कर देखें तो आपको समझ में आएगा। अब मैं स्टेंजा भेजूँगा।